गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें टेंस के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। टेंस देखिए, टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। जैसे हम समय भी सामान्य भाषा में समय भी बोलते हैं। नहीं, कोई भी कार्य है वो या तो भविष्य में होगा या वर्तमान में हो रहा होगा या फिर भूतकाल में हो चुका होगा। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टेंस के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। आप चाहें तो नोट्स भी बनाते चले जाएं। बहुत ही सरल शब्दों में आपको सभी टेंसेस की जानकारी दी जाएगी। इसी तरीके से आप भी एक नोट्स बनाते चलें अगर चाहें तो। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। इससे हमें किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है। दूसरा जो टेंस है वो है पास्ट टेंस। इसको भूतकाल कहा जाता है हिंदी में। इससे हमें किसी कार्य के भूतकाल में घटित हो चुके होने का बोध होता है। तीसरा जो टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इस टेंस के माध्यम से हमें किसी कार्य के भविष्य में होने का बोध होता है। देखिए, टेंस मुख्य रूप से तो तीन प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक टेंस के चार चार भेद भी होते हैं, जिनको हम डिटेल से एक एक करके सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस, जैसे हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर के भी हमें एक बार केवल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस लर्न कर लेना। इसके बाद टेंस का नाम जोड़ते जाना है, आगे बहुत आसानी से लर्न हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। PRESENT प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। देखिए, प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम वर्तमान अनिश्चित या अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं।
इसमें किसी कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध नहीं होता है। जैसे राम बाजार जाता है, श्याम खाना खाता है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कोई कार्य वर्तमान में चल रहा होने का बोध होता है। यदि वो काम वर्तमान में, जैसे वह खेल रहा है, वह खाना खा रहा है, कार्य के लगातार चलने का बोध होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार होता है। तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हमें बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान में कंप्लीट हो चुका है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस, इसमें कार्य कुछ समय से चल रहा होता है, जैसे वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, एट्सेट्रा। अब इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। सबसे पहले इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। हमें अगर किसी वाक्य में पीछे ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द मिलते हैं तो हम पहचान कर लेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रूल, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे किसी का नाम हो, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी, तथा ही, सी, इट। ये आपको एक एक चीज़ क्लियर करने के लिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही, सी, इट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही, सी, इट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, किंतु
प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, हॉर्सेस एट्सेट्रा, प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई, वी, यू, दे के साथ मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एवं सकारात्मक वाक्यों में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, सेंटेंसेस के बारे में, तो उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वो आगे जब हम इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखेंगे तो उसमें हम सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट हम देख रहे हैं राम है, तो राम यहाँ देखेंगे तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। तो राम गोस, यहाँ वर्ब गो है तो इसमें एस या ई एस लगेगा। राम गोस टू मार्केट। एक और लेते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। चूँकि यहाँ बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह चिल्ड्रन लिखेंगे, CHILDREN। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है ऑलरेडी, तो चिल्ड्रन प्लेस में वर्ब प्ले है, प्ले के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करेंगे। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है। अब यहाँ सूर्य चूँकि एक है तो यहाँ द सन, यहाँ उगना राइज मीन्स होता है, उसमें चूँकि सन है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब में हम ऐसे ही एस का प्रयोग करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार से हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखा। इसके बाद अगली वीडियो में हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक साथ कवर करेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में। इसका चाहे तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।